जी, मौसम कितना गर्म है, लगता है बारिशें भी होने ही वाली हैं। हाँ कल्लो, लगता तो है, मगर बारिश कब होगी अभी तक तो इसकी कोई खबर भी नहीं आई। वो दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर मौसम का संदेश देने वाला पक्षी आता है। मैं आप सब जंगल वासियों को बारिश की खबर देने आया हूँ कि कुछ ही दिनों में आपके जंगल में बारिशें हो सकती हैं। इसीलिए आप सब अपने भोजन और रहने का अच्छे से बंदोबस्त कर लें। अच्छा, अब मैं जंगल के दूसरे पक्षियों को भी बता कर आता हूँ। मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी जी, सबको बताने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है हम है ना, हम दोनों सबको बता देंगे। कल्लो की बात सुनकर वो पक्षी उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों ने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, वहाँ के पक्षियों को भी बताना है, मगर तुम दोनों याद से सारे जंगल को बता देना। और उन दोनों से इतना कहकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। कल्लो, ये क्या किया तुमने? क्या जरूरत है हमें फ्री में ख्वार होने की? घर घर जाकर एक एक पक्षी को बताते फिरें। कालू जी, मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया है। हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि बारिशें होने वाली हैं। हम दोनों मिलकर बहुत सा अनाज जमा कर लेंगे और अचानक ही बारिशें हो जाएंगी, मगर किसी के पास भी खाने को कुछ नहीं होगा। इसीलिए सारे जंगल के पक्षी हमारे पास दाना मांगने आएंगे, फिर हम वो दाना उन्हें बहुत ही महंगे दामों बेचेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह कल्लो, तुम्हारा दिमाग तो मुझसे भी बहुत तेज है। एक ही मिनट में पता नहीं क्या क्या सोच लेती हो। तो देर किस बात की है, अभी से अपने प्लान पर लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों पति पत्नी एक अंगूरों के बाग में पहुंच जाते हैं। फिर वो वहां से बहुत से अंगूर तोड़कर अपने घर चले जाते हैं और बहुत से फल जमा करने के बाद वो दाना जमा करने के लिए भी एक खेत में पहुंच जाते हैं। यूँ वो दोनों कुछ ही दिनों में बहुत सारे फल और दाना जमा करके अपने घर में रख लेते हैं। कल्लो, हमने बहुत से फल और दाना जमा कर लिया है और किसी को कानो कान खबर भी ना हुई, और अब बस बारिश का ही इंतजार है। कालू जी, बस अब देखते जाएं किस तरह हम नोट छापते हैं और इन गरीब पक्षियों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। रानी चिड़िया जंगल की सबसे होशियार चिड़िया थी। वो मौसम देखते ही समझ जाती है कि बारिशें आने वाली हैं। बच्चों, बारिश का मौसम तो आ चुका है, मगर अभी तक बारिश का संदेश देने वाला पक्षी तो आया ही नहीं। हो सकता है बारिश ना हो, मगर हमें फिर भी कुछ ना कुछ तैयारी करनी चाहिए। बच्चों, मैं भोजन इकट्ठा करने जा रही हूँ, मुझे देर भी हो सकती है, तुम दोनों परेशान ना होना। बच्चों को समझाने के बाद रानी चिड़िया दाने की तलाश में निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते रानी चिड़िया को अंगूरों का एक बहुत बड़ा बाग दिखाई देता है। रानी चिड़िया वहीं पर रुक जाती है। अरे, यहाँ पर तो बहुत सा फल है, मुझे फल जमा करने में थोड़ी ही मेहनत लगेगी। रानी चिड़िया बहुत से फल जमा कर अपने घर ले आती है और अब उसके पास बहुत से फल जमा हो चुके थे। मम्मा, आप बहुत मेहनती हैं, आप वक्त से पहले ही सारा काम कर देती हैं। हाँ बेटा, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, इसीलिए हमें वक्त का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। और मैंने कुछ फल ज्यादा इकट्ठा कर लिए हैं ताकि बारिश में किसी को जरूरत हो तो हम उसकी मदद कर सके। जैसा कि पक्षी ने बताया था, बिल्कुल वैसा ही होता है। जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और अचानक ही बारिशों को देखकर जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कोई भी तैयारी नहीं की थी। बच्चों, ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, हमारे पास तो अब भोजन भी नहीं है। मैं तुम लोगों को क्या खिलाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मा, कल जब हम बाहर खेल रहे थे तो कल्लो आंटी और कालू अंकल बहुत से फल और अनाज अपने घर ले जा रहे थे। क्यों ना हम उनसे कुछ खाने को मांग लें? जो वो कौवे बहुत लालची हैं, अगर उनके पास भोजन है भी तो हमें वो फ्री में नहीं देंगे।
इसी तरह जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें बारिशों के बारे में तो पता ही नहीं था। इसके बाद वो पक्षी कालू कौवे के घर दाना लेने पहुंच जाते हैं। कालू भैया, हमने सुना है कि आपने बहुत सा दाना इकट्ठा करके रखा है, इसीलिए हमारी मदद करें, हमें कुछ खाने को दे, हमारे बच्चे भूख पर हैं। हमने ये दाना बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो लो, वरना यहाँ से जल्दी बनो। चलो बहन, अभी आप ये दाना हमें दे दे, जैसे ही बारिशें रुकेंगी हम आपको आपके पैसे लौटा देंगे। अरे वाह रे वाह, चलो भागो यहाँ से। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जंगल के दूसरे पक्षी मुझसे अच्छे दामों ये फल ले जाएंगे, मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है। वो पक्षी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और वो मदद के लिए रानी चिड़िया के घर आ जाते हैं। हाँ हाँ पक्षियों, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। मुझे खुद भी बारिश का कुछ पता नहीं था, मगर मैंने एहतियातन बहुत से फल इकट्ठा कर लिए हैं। आप यहाँ से कुछ फल ले जाएं। यूं रानी चिड़िया उन पक्षियों की मदद कर देती है और वो पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी तरह रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दूसरे पक्षियों की मदद करने के लिए निकल पड़ती है, मगर तूफान और बारिश बहुत तेज हो जाते हैं। तेज तूफान की वजह से रानी चिड़िया का घर नीचे टूटकर गिर जाता है। रानी चिड़िया जब वापस लौटती है तो अपने घर की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। बच्चों, हमारा घर तो टूट गया, अब हम क्या करेंगे? अच्छा हुआ हम इसके अंदर ना थे, वरना हम घर के नीचे ही दब जाते। कल्लो कभी अपनी खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। रानी चिड़िया का टूटा हुआ घर देखकर कल्लो कभी बहुत खुश हो रही थी। आई बड़ी दूसरों की मदद करने वाली, अब देखती हूँ कैसे करती है दूसरों की मदद। रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पायल चिड़िया के घर पहुंच जाती है। अरे रानी बहन, आप यहाँ मेरे घर पर, सब खैरियत तो है? रानी चिड़िया पायल को सारी बात बता देती है। अरे रानी बहन, आप क्यों घबराती हैं? ये भी आपका अपना घर है, जब तक आपका दिल चाहे आप यहाँ पर रुक सकती हैं। तो रानी चिड़िया की हुई नेकी उसके काम आ जाती है। मगर थोड़ी ही देर बाद बारिश की वजह से उन लालची कौवों का घर भी जमीन पर गिर जाता है और वो दोनों कौवे उसी घर में उसी भोजन के नीचे दब जाते हैं और उन लालची कौवों की मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी ना था, क्यों उनको अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है। आपका धन्यवाद।